मेरे प्रिय सज्जनों एवं साथीगणों, मैं भजन गायक कलाकार स्वर्गीय श्री राजकुमार जी स्वामी के बारे में मेरे 2 उद्बोधन आप लोगों को बताना चाहता हूं और मैं विनती करता हूं ईश्वर से कि राजकुमार जी स्वामी की आत्मा को शांति मिले और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। धन्य हो ऐसे सपुत्र को, ऐसे लाल को जो अपने गुरु का, अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन किया पूरे संसार भर में। जो इस दुनिया से विदा हो चुके, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको सशत नमन। उन्होंने हिंदुस्तान की हर एक कंपनियों में, जैसे टी सीरीज, चेतक, शंकर सीरीज, यूकी, आरती, बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने हज़ारों कैसेटें गाई है और लाखों में भजन गाए हैं। धन्य हो उनको और धन्य हो उनके माता पिता को, धन्य हो उनके गुरु को। उनके गुरु तुलसीराम जी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं और राजकुमार स्वामी जी आपको फिर से कोटि कोटि नमन और उनके माता पिता को फिर से नमन करता हूं कि आपको सदा सदा के लिए राजकुमार स्वामी जी अपनी कैसेटों के माध्यम से, बोली के माध्यम से जुगों जुगों तक आपको याद रखा जाएगा। मेरे पास में ढेरों सारी कैसेटें मेरे पास में रखी हुई हैं और मैं आज भी वर्तमान में टेप वाली कैसेटें उनकी सुनता हूं, मेमोरी कार्ड से भी, मोबाइल से भी सुनता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टेप से आज भी सुनता हूं। आपके सामने कैसेटें पड़ी हैं ढेरों सारी, उनकी लगभग ये थोड़ी बहुत 1-2 कलाकार की हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन 99% राजकुमार स्वामी जी की मेरे पास में कैसेटें। आप देखिए, देखो ये राजकुमार स्वामी जी की कैसेटें हैं। होली आई मस्ती छाई, देखिए। राम सुमिर ले भाई, राजकुमार स्वामी। जीर्ण माता की कथा, राजकुमार स्वामी जी। रूप बसंत की कथा, राजकुमार स्वामी जी। ये प्रियांजलि कंपनी, राजकुमार स्वामी जी की कैसेट है। अनेकों कैसेटें हैं बालाजी दिलदार टी सीरीज की, बहुत सारी। आंखों में आंसू आते हैं, बड़ा दुख होता है जब भजन सुनते हैं, तो रोज़ आता है। एक समय ऐसा था जब जिंदे थे तो उनके भजन सुनते तो बहुत मनोरंजन होता, बहुत दिल खुश होता, लेकिन मरने के बाद में उनके भजन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। मेरे बहुत दिल के करीब थे, कई बार वार्तालाप भी, फ़ोन भी कर चुके थे, स्टेज प्रोग्राम भी उनके देख चुके थे, बहुत प्रिय कलाकार थे। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे बापूजी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर जी नाइक, पूर्व लाइनमैन, पूर्व पंच, जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो और मैं खुद इंजीनियर मुकेश कुमार नाइक, लेखक, कवि, समाजसेवी, बांसुरी वादक, हम जागरण का प्रोग्राम राजकुमार स्वामी जी से करवाना चाहते थे, लेकिन नहीं करवा पाए। बड़ा दुख है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। और मैं सभी साथीगणों से, सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि उन्होंने अपनी भजनों, कैसेटों के माध्यम से मेरा ज्ञान मनोरंजन तो करवाया है, पूरी देश दुनिया का करवाया है। हर घर में उनकी कैसेट की गूंज आज भी, वाणी आज भी विराजमान है। सबका हर तरह से ज्ञान दिया, नॉलेज दिया है, विद्या दी है और मनोरंजन कराया है, सबका दिल खुश किया है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि उनके 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, उनकी पत्नी है, माँ बाप है, भाई भी हैं और भी परिवार वाले हैं। उनके आप मुख से, वाणी से, अपनी ज़बान से और पैसों से आर्थिक सहायता भी कीजिए, हर तरह से मदद कीजिए। पूरे जीवन भर आपका, हम सभी का फर्ज बनता है। मैंने भी कुछ मेरी तरफ से कुछ मदद करी है और जीवन भर जब तक जिंदा रहूँगा, उन्नति करता रहूँगा, तो थोड़ी बहुत जितनी मेरी से गुंजाइश होगी उतनी मैं हमेशा के लिए कुछ न कुछ मुख से, वाणी से, पैसों से, जितनी भी हो सकेगा तो मैं ज़रूर उनके परिवार की मदद करूँगा। क्योंकि पूरे जीवन भर, कई वर्षों से, करीबन आज से लेके
कई वर्षों से, पिछले कई सालों से मनोरंजन करवाते आए हैं, आनंद देते आए हैं, दिल खुश करते आए हैं। मेरा ही क्या, हिंदुस्तान के लगभग घरों में और बहुत सारे अरब कंट्रियों में भी जो अपने हिंदुस्तान की बहुत सारी पब्लिक रहती है, दुबई, मस्कत, सऊदी अरब, बहुत सारे अरब कंट्री में रहती हैं अपनी जो हिंदुस्तान के साथीगण हैं, वो बहुत सारे आज भी राजकुमार स्वामी जी की कैसेटें सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं। उनकी अनेक प्रकार की कथाएं हैं, जैसे हराम जी का पर्चा, माँ की ममता, बिलनी रंगली और श्याम दिलदार, बालाजी दिलदार, बजरंग बली, जय सालासर वाला की, बजरंग बाला भजन, मारा मेहंदीपुर बालाजी, राम सुमंडले भाई, बहुत सारी कैसेटें हैं। गोपीचंद का विराग, रामदेव जी की कथा, मीनाबाई के भजन, अनेकों प्रकार की भजन एवं कथाएं हैं उनकी। जितना नाम ले हूँ उतना ही कम है, इतना मेरे भी याद नहीं है। मैं भी आपकी तरह नॉर्मल सा हूँ, कोई ज़्यादा धनवान नहीं हूँ, विद्वानों की श्रेणी में जरूर आता हूँ। लेकिन भगवत गीता में ऐसा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जन्म लेता है या तो कोई ब्राह्मण के घर या विद्वान के घर या धनवान के घर, यदि वो भाग्यशाली है तो हमने विद्वान के घर ही जन्म लिया है। और मैं तो दिल से कहता हूँ कि मेरी तरफ से तो मेरे पिताजी धनवान भी थे, इतने तो नहीं थे लेकिन कुल मिला के ठीक ठाक थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, बिजली विभाग में, अजमेर विद्युत वितरण में, जो अब दुनिया में नहीं रहे। और राजकुमार स्वामी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि छोटे से गांव से निकले हुए पूरे संसार में अपना नाम अजर और अमर कर गए। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी संसार के व्यक्तियों को, पुरुष हो, महिला, बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो, लड़की, कोई भी हो, उन्होंने, राजकुमार स्वामी जी ने सभी धर्मों, जैसे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब धर्मों का मनोरंजन करवाया है। हिंदुस्तान के कोई भी धर्म हो तो उनके, आपके श्रद्धा अनुसार उनकी आर्थिक सहायता उनके परिवार की जरूर करना, यह आपका और हमारा फर्ज बनता है। आप जरूर सहायता मदद करना, इनको सीरियस लेना इस बात को कि देखो उन्होंने कण कण में उनकी कैसेटें विराजती है, कण कण में, और कण कण में वाणी में उनके भजन कथाएं दिखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, ऑडियो वीडियो अनेकों प्रकार उन्होंने दिए हैं। इससे बड़ा योगदान इस संसार में क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि माटी का खिलौना माटी में मिल जाना है। एक कपड़े कि थोड़ा सा देखते पूरे थान का अनुमान लग जाता है, उन्होंने वो कहा करते थे। माटी का देखते ही अनुमान लग जाता है कि एक समुद्र से बाल्टी अपन निकाल लेते तो क्या फर्क पड़ जाता है, उसमें कुछ नहीं पड़ता। तो कहते थे खूब अपने शत्रुओं को माफ करो, सबको क्षमा करो, दया धर्म करो, दान करो, और सब पर, सब जीव को एक नजर से देखो। बहुत लोगों को ज्ञान दिया है पूरे संसार में, बहुत लोगों की मदद करी है, सहायता करी है। कितने दयालु, विवेकशील, सृजनशील, कितने अच्छे इंसान थे। मेरे तो बहुत ही प्रेमी थे, मेरे को नाम से भी जानते थे कि मुकेश कुमार नायक भी इस धरती पर है, ऐसे उनको पता था। देखा भी था उनको 2 बार, और 3-4 बार उनसे बात भी कर चुका था, 3-4 बार फ़ोन पे।
वैसे जानते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। प्रभु ईश्वर उनके घर परिवार को सबको आप सभी हमारे साथियों से आर्थिक मदद वाणी से ज़बान से उनके परिवार की मदद करवाना। मेरी कामना है ईश्वर आपसे, और सभी भाइयों बहनों छोटे बड़ों से सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, उनके परिवार की 5 लड़कियां हैं उनके और एक छोटा सा लड़का है, उनकी आप सहायता करना, क्योंकि वो उन्हीं की तरह हैं। मैं इंजीनियर मुकेश कुमार नायक, लेखक, कवि, समाज सेवी, बांसुरी वादक, मैं उनके परिवार की हर तरह से जितनी हो सक रहा है, मेरे को जितना लग रहा है, जितनी मेरे से हो रही है उतनी मैं प्लीज़ सहायता मदद कर रहा हूँ। मेरा तो यही कहना है कि आई एम ग्लेड टू से यू एंड ग्लेड टू से यू एनीबॉडी एंड कैंडिडेट्स। मैं यही करना चाहता हूँ कि आप सभी उनको परिवार को सहायता मदद पहुँचाने की कोशिश करें, जितनी हो सके उतनी। अब सोचो, आप मेरे पास में इतनी ढेरों सारी किस्टें को लाइन लग रही है, देखो इतना टाइम तो लोगों, मेरे प्रिय साथियों, किसी के पास में नहीं होता है, लेकिन जो इस दुनिया से विदा हो चुके और अपने लिए सब कुछ देख के चले गए इस संसार को, तो अपना फर्ज बनता है उनके बारे में 2 उद्बोधन कहना, उनके बारे में टाइम निकालना, उनके परिवार की सहायता मदद पहुँचाना, कैसे भी हो पहुँचाए जितनी हो सके। जय भारत, जय हिंद।